नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर शेयर बाजार से निकल कर आ रही है, जहां कुछ ही घंटों में निवेशकों को एक भारी झटका लगा है। सोमवार के शुरुआती कारोबार में बाजार ने उम्मीदों के बिल्कुल उलट रुख दिखाया और देखते ही देखते निवेशकों के करीब 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए। शुरुआत में उम्मीद थी कि आरबीआई की नीतियों, रेपो रेट में स्थिरता और बैंकिंग सिस्टम को दी गई अतिरिक्त लिक्विडिटी के बाद बाजार में तेजी दिखाई देगी, लेकिन सेंटीमेंट अचानक बिगड़ गया और बाजार गहरी गिरावट में चला गया। आंकड़ों के मुताबिक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 805 अंक गिरकर लगभग 84,906 अंक के आसपास नजर आया, जबकि सुबह यह लगभग 85,684 पर खुला था। दोपहर 2 बजे के आसपास सेंसेक्स करीब 745 अंक टूटकर 84,969 पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी बड़ी गिरावट की चपेट में रहा। निफ्टी लगभग 280 अंक टूटकर 25,922 के स्तर पर आ गया। ओपनिंग भी कमजोर रही और यह करीब 26,159 पर खुला था। दोपहर तक निफ्टी लगभग 253 अंक गिरकर 25,932 के करीब कारोबार करता दिखा। अब सवाल है कि इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या रही? बाजार विशेषज्ञों के अनुसार सबसे पहला झटका इंडिगो के शेयरों से लगा। कंपनी पर सरकारी कार्रवाई की आशंका और लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन के कारण इंडिगो का शेयर आज लगभग 7% टूट गया, जिससे पूरे बाजार का मूड खराब हो गया। दूसरा बड़ा कारण है अगले हफ्ते होने वाली अमेरिकी फेड बैठक। दुनिया भर के निवेशक इस समय बेहद सतर्क हैं, क्योंकि संभावना है कि फेड ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है, जबकि कई अन्य देशों के सेंट्रल बैंक किसी भी बदलाव से दूर रह सकते हैं। इस अनिश्चितता ने बाजार को दबाव में रखा। तीसरी वजह रही विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। दिसंबर के महीने में अब तक विदेशी निवेशक 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल चुके हैं। सिर्फ शुक्रवार को ही एफआईआई ने लगभग 438 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जो लगातार 7वां सत्र था। इसके साथ ही रुपए में कमजोरी भी बनी रही। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 16 पैसे टूटकर 90 रुपए 11 पैसे पर पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़कर $63.83 प्रति बैरल तक जा पहुंची, जिससे भारत की लागत और महंगाई की चिंताएं बढ़ीं। यह सभी फैक्टर्स मिलकर बाजार पर दबाव डालते रहे। सबसे अहम बात निवेशकों के कुल नुकसान की। शुक्रवार को बीएसई का कुल मार्केट कैप लगभग 4,70,96,826 करोड़ रुपए था, जो सोमवार के कारोबार में घटकर 4,63,01,207 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी कुल मिलाकर बाजार से लगभग 7,95,000 करोड़ रुपए उड़ गए। फिलहाल निवेशकों के लिए यह दिन बेहद भारी रहा है और बाजार की नजर अब अंतरराष्ट्रीय संकेतों और फेड की बैठक पर टिकी हुई है।